देवता और दिव्यास्त्र ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए शब्द हैं। देवता सृष्टि के जितने भी देववादी पदार्थ होते हैं, इंद्र हो गए, वरुण हो गए, यम हो गए, सोम हो गए, वायु हो गए, पर्जन्य हो गए, ये होते क्या हैं? सूर्य हो गए। अगर हम कह भी दे कि यही भौतिक सूर्य ही सूर्य है, विद्युत ही इंद्र है, तो भी ठीक है। लेकिन इन्हीं देवताओं से जुड़े हुए दिव्यास्त्र आदि क्या होते हैं? जैसे इंद्र से जुड़ा हुआ इंद्रास्त्र हो गया, वरुण से जुड़ा हुआ वरुणास्त्र हो गया, बादलों से जुड़ा हुआ पर्जन्य अस्त्र हो गया, बर्फों से जुड़ा हुआ हिमास्त्र शिशिरास्त्र हो गया, सोमास्त्र हो गया, बहुत तेज बहती हुई आंधी से हवा से जुड़ा हुआ वायव्यास्त्र हो गया, अग्नि से जुड़ा हुआ अग्नेयास्त्र हो गया, सूर्यास्त्र हो गया। इनका एक दूसरे से क्या लिंक है? जैसे इंद्र का इंद्रास्त्र से क्या लिंक है? आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एक दूरदृष्टि देने का प्रयास करूंगा। आप लोग इस भौतिक जगत को, 5 महाभूतों वाले इस ब्रह्मांड को उनके वास्तविक स्वरूप की दृष्टि से देखने का प्रयास कीजिए। निश्चित रूप से ये देववादी जो पदार्थ होते हैं ये बड़े सूक्ष्म होते हैं। जैसे वरुण तत्व कहते हैं जो बांधने का काम करता है। वर्षा आदि होती है ना, एक एक मॉलिक्यूल को वरुण तत्व, वरुण देवता बांधे रहते हैं। प्राणपान और बयान के माध्यम से वो जकड़े रहते हैं। तो ये तो सूक्ष्म हो गए। लेकिन जब भी आपको बारिश होते दिखे या कहीं भी पानी दिखे इस पूरे सृष्टि में, आज मैं इस सृष्टि को उसके वास्तविक नजरिए से आप सभी को समझाने का प्रयास करूंगा। आप सभी इस ब्रह्मांड को उसी दृष्टि से, यौगिक दृष्टि से देखा कीजिए। तो वरुण तत्व होता है प्राणपान बयान आदि के माध्यम से वो कंट्रोल करता है महासागरों पर। आपा तत्व मतलब पानी या महासागर जलों पर ही नहीं, बारिश की बूंदों पर ही नहीं, आपा तत्व में एटम आयन आ गए ना, उस पर भी वो नियंत्रित करता है पूरे सृष्टि में। लेकिन ये सब तो बड़े सूक्ष्म विषय हो गए। इसी तरह अगर इंद्र को देखें, विद्युत को देखें, वो भी अलग अलग प्राणों के संयोग से उत्पन्न होता है, वो भी एक अलग विषय हो गया। विद्युत की उत्पत्ति अलग अलग प्राणों के आपस में संयोग से होती है। जैसे अश्वनी कुमार हो गए, अपने शरीर के प्राणपान को जैसे जोड़कर वो क्रिया की जाती है, तो सृष्टि में अश्वनी कुमार अलग अलग कणों आदि में चिकित्सा का काम करते हैं। ये सब तो मैंने पिछले वीडियो में आप सभी को बता दी है कि अश्वनी कुमार चिकित्सक हैं इस सृष्टि में। सूक्ष्म कणों आदि के अंदर उसे जोड़ने का काम करते हैं, कोई भी जो टूट फूट जाता है चिकित्सा का काम करते हैं। इसी तरह इंद्र तत्व विद्युत देते हैं, वो विद्युत की चर्चा है। पर्जन्य अस्त्र बादलों की चर्चा है। लेकिन ये सब तो बड़े सूक्ष्म हो गए। अब मैं ऐसा थोड़ी बोलूंगा कि एटम आयन और पार्टिकल के विशेष संयोग से पर्जन्य देवता बनते हैं। ये तो इनका, इन देवताओं के वास्तविक परिभाषा हो गई, वास्तविक तत्व दृष्टि हो गई। लेकिन अगर स्थूल रूप से हमेशा हमारे आत्मा में ये स्थित हो जाए, सृष्टि के कोई से भी पदार्थ को देखें या अपने शरीर को ही देखें, तो तत्वों के माध्यम से कैसे देखें, इसके लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो अब इस वीडियो को बहुत ध्यान से, बहुत गहराई से, गंभीरता से सुनने का प्रयास कीजिए। इस पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी विद्युत देखो, ठीक है शरीर के अंदर की विद्युत महसूस नहीं कर सकते, प्राणपान बयान आदि के विशेष संयोग से उत्पन्न होता है, ये भी एक अलग विषय हो गया। लेकिन जैसे बादलों को गरजते हुए देखो, अभी बारिश का मौसम है, वर्षा ऋतु, तो बादलों में जो बिजली चमकती है या फिर इलेक्ट्रिक करंट बहता है तारों में, इन सबको देखकर तुरंत आपको समझ जाना है कि यही है इंद्र तत्व और यही है इंद्रास्त्र। अंतरिक्ष की जो बिजली है ना, वही इंद्रास्त्र है, कोई अलग से तत्व नहीं है। हाँ, उनको डिटेक्शन की एक प्रक्रिया होती है। कभी एटम आयन आदि के आधार पर नमक कोयले से बिजली को प्रभावित किया जाता था, आज इलेक्ट्रॉन के फ्लो के रूप में और डेवलप हो गया। धीरे धीरे एटम आयन से होते हुए पार्टिकल के स्तर पर विद्युत उत्पन्न कर लेते हैं, सोलर सेल वगैरह हो गया। लेकिन इससे भी सूक्ष्म जब वायु तत्व, वैक्यूम एनर्जी के आधार पर जब कंडेंस करके विद्युत आदि बनाया जाएगा ना, तो कोई नई विद्युत नहीं निकल कर आएगी। हालांकि ये जो आज बनाया जाता है इनका अपना पोल्यूशन होता है, प्रदूषण है, वो अलग, उसकी मैं आज चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन कुछ वैक्यूम एनर्जी से अलग विद्युत नहीं आएगी, वही विद्युत आप बनाओगे, वही इंद्रास्त्र बनाओगे जो अंतरिक्ष में बिजली चमक रही होती है, वही बनेगी। भले ही आप प्राणों के स्तर पर उसे कंट्रोल करके बनाओ, आएगी यही विद्युत। तो जब कभी भी
अंतरिक्ष में चमकती हुई विद्युत को देखो, बिजली को, यही है आपके इंद्र देवता। यही आपको दंड देते हैं, यही आपके शरीर में रहकर, या शरीर से बाहर भी यही तो है जो सजा देते हैं, दंड देते हैं, अपाहिज कर देते हैं, या वर्षा करा के आपको जल देते हैं, पानी देते हैं। यही है इंद्र देवता। तो जब कभी भी दृष्टि जाए अंतरिक्ष में, समझो कि वही है इंद्र देवता, इंद्र तत्व। ये अपने आराध्य हैं, इन्हीं को वेदों आदि के माध्यम से समझना है। इसी तरह जब कभी भी वर्षा होते दिखे या अपने सामने पानी तो आप रोज पीते होगे नित्य प्रति, तो पानी की वो बूंदे जो है उनको बांधने वाले वही है वरुण देव, और वही है वरुणास्त्र। आप अलग से कोई वरुणास्त्र आदि नहीं बनाओगे जिससे अलग प्रकार की वर्षा होगी। यही शुद्ध रूप से यही पानी आएगा, यही वर्षा होगी उस वरुणास्त्र से। तो यही जो आजकल बारिश का, वर्षा का ऋतु है ना, वर्षा हो रही है, यही है आपके वरुण देव। फसलों को, पृथ्वी को, वृक्षों को, पेड़ पौधों को भिगोते हैं, सींचते हैं। नहरों, नदियों, समुद्रों का पानी उसको कंट्रोल करते हैं प्राणपान व्यान आदि के माध्यम से। तो शरीर आदि में उन प्राणों को भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो यही है वरुण देव। तुरंत आपकी दृष्टि पानी देखते ही चली जानी चाहिए कि यही है। इसका बहुत बड़ा, हम लोगों का क्या हुआ, हम लोगों ने महत्व देना छोड़ दिया। जैसे गाय का दूध हो गया, अपने पुराने पशु पक्षी हो गए, पुरानी प्रजातियां हो गई, हम लोगों ने महत्व ही देना बंद कर दिया। दूसरी तरफ विज्ञान का क्या है, वो उसी चीज को देखकर अभी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। रोबोट देखकर आप सभी को दंग नहीं हो जाना है। न्यूरल लिंक आदि तकनीकें देखकर या अच्छी अच्छी कार्य देखकर दंग मत होइए। कल वही रोबोट विकसित होते होते हो सकता है हजारों लाखों सालों में यही इंसान का रूप बन जाए, पूरी तरह यही आंखें हो, पूरी तरह यही। विज्ञान यही पहुंचने का प्रयास कर रहा है। विज्ञान उसी इंद्रास्त्र को बनाने का प्रयास कर रहा है जो विद्युत को कंट्रोल करके लाइट आदि बनाता है। जो वर्षा बादलों आदि के माध्यम से कराने का प्रयास कर रहे हैं ना, वो वही वरुणास्त्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो शुद्ध वर्षा होती है। चरम स्तर का विज्ञान पर जाकर वो बनाई जा सकती है। मैं नहीं कहूँगा कि बना लेंगे या नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वैदिक विज्ञान की आवश्यकता होगी ही होगी। लेकिन आप सभी इस बात को गंभीरता से समझने का प्रयास करो। वो यही जो ऋषियों ने कर दिखाया ना, जो ऋषियों ने कर चुके थे। ऐसा नहीं कि सोलर प्लेट आदि लगाकर कुछ वो नया कर रहे हो। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो उन्होंने सूर्य बनाया है ना, आर्टिफिशियल, वास्तविकता में वो यही सूर्य बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके बस से बाहर की चीज है। ये विद्युत बनाना चाहते हैं जो प्योर रूप से शुद्ध हो, प्रदूषण रहित हो। असफल हैं अभी, क्योंकि प्राणोवादी का कोई ज्ञान ही नहीं है उन्हें। ये जो फ्रीज आदि में ना बर्फ बना दिया जाता है, कुछ अलग से कोई नई तकनीकी, ये सब बहुत छोटी बातें होती हैं। मैं आप सभी को एक दूरदृष्टि देता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनो। फ्रीज हो गया, पंखे हो गए, कूलर हो गया, एसी हो गया, ये सब करते क्या हैं? जैसे वायव्यास्त्र हैं वायु देवता, ये वही पैदा करते हैं, वही काम करते हैं जो वायु देवता करते हैं। वृक्ष आदि लगाओ, उसके विज्ञान को, वायु तत्व के विज्ञान को ठीक से समझ जाओगे तो पंखे की कोई आवश्यकता नहीं, कूलर एसी की कोई आवश्यकता नहीं। पंखा या कूलर कोई नई चीज थोड़ी बना देता है। अगर मध्यकालीन या प्राचीन कालीन योद्धा होते ना राजर्षि लोग, तो इन तकनीकों पर वो हंसते, कहते कि योग से भ्रष्ट युग आ गया है। पंखे आदि का प्रयोग करना यानी योग से भ्रष्ट हो जाना। वो इतने सहनशील लोग थे। आप विचार करो, उनके पास इंद्रास्त्र था, लेकिन कभी बल्ब नहीं जलाया उन्होंने विद्युत का प्रयोग करके। उनके पास वायव्यास्त्र था। वायव्यास्त्र क्या होता है? जैसे बहुत तेज आंधी चलती है ना, आप लोगों ने देखा होगा, घर तक टूट फूट के गिर जाते हैं। यही है वायव्यास्त्र, कुछ नई चीज नहीं है। या वो जो कंट्रोल कर लेता है ना, जो दिव्यास्त्रों को बना लेता है, जैसे धनुर्धारी अर्जुन जी थे, आवश्यकता अनुसार वो वायव्यास्त्र चलाते। तो ऐसे मैं बैठा हूं तो जितना आप 10-5 पंखे चलाते हो ना, एकदम शुद्ध स्पष्ट हवा उससे आती। लेकिन हवा लेने के लिए कभी उन लोगों ने ये नहीं चलाया, क्योंकि ये बच्चों का काम है। गर्मी लगने लगी, पंखा चला लो, फ्रिज में रख दो, वो बर्फ बन जाए, पानी और ठंडा हो जाए, ज़्यादा ठंडा पानी पियो। ये सब छोटे बच्चों का काम है। वो लोग होते तो हंसते, एक क्षण में वो ये सब कर सकते थे। विज्ञान वही जाने का प्रयास कर रहा है। आखिर जो शिशिरास्त्र था, बर्फ बना देता था, शरीरों को बर्फ में जकड़ देता था,
गला के खत्म कर देता था, मार देता था। वो यही फ्रिज वाला सिस्टम तो है। और पर्वतों पर देख लो, हिमालय आदि पर वही बर्फ तो है, वैज्ञानिकों ने वही बनाने का प्रयास किया। शिशिरास्त्र से पूरी तरह कंट्रोल हो जाता है, रेफ्रिजरेटर वगैरह से नहीं हो पाता। कुछ भी आप इस सृष्टि में कल्पना नहीं कर सकते जो कहो कि नया कर दिया विज्ञान ने। रोबोट जो बना रहा है ना, वो अलग नहीं, वो इंसान बनाना चाहते हैं, वास्तविकता ये है, लेकिन वो ज्ञान ही नहीं है उन्हें। ऋषियों को अज्ञान था तो उन्होंने गंधर्व अस्त्र बना दिया था। तो जितने भी ये देवता होते हैं और इनसे जुड़े हुए अस्त्र हैं, इंद्र इंद्रास्त्र, वरुण वरुणास्त्र, पर्जन्य पर्जन्य अस्त्र, पर्जन्य मतलब बादल, गंधर्व गंधर्वास्त्र, सोम या हिम हिमास्त्र सोमास्त्र शिशिरास्त्र, वरुण वरुणास्त्र, वायु वायव्यास्त्र, हवा चलने लगती थी तीव्र आंधी। ऐसे ही तो देवता आपको परेशान करते हैं। कभी आंधी में घर तोड़ फोड़ देते हैं, कभी ठंडी में परेशान करने का प्रयास करते हैं। वरुण देव भिगो देते हैं, भिगो के परेशान कर देते हैं पशु पक्षियों को, आपको भी। यही है उनका दंड। इंद्र इंद्रास्त्र से आपको मारते हैं, विद्युत आपके ऊपर गिर पड़ती है या डर के भाग आते हो अंदर। यही तो है, देवताओं ने आपको डरा दिया। वायव्यास्त्र, बहुत तीव्र आंधी चली, देखते हो वृक्ष के वृक्ष उखड़ जाते हैं। ढंग से रहते हो तो अच्छे से ये संतुलित होकर वायव्यास्त्र यानी वायु अच्छे से हवा लगती है आपको। तो यही तो है कर्मों का फल, कहीं अलग से दूसरे सृष्टि में नहीं ले जाके कर्मों का फल मिलता है। यही है सब कुछ। अब ये तो देव हो गए, मैंने कहा कि बड़े सूक्ष्म होते हैं और सूक्ष्म से ये स्थूल पर कंट्रोल करते हैं। तो इन सभी देवों का 5 सूक्ष्म महाभूतों पर भी कंट्रोल होता है। सूक्ष्म हुआ स्थूल महाभूत, ये जिससे शरीर आदि बना हुआ है। बिजली की कड़कड़ाहट या जो बिजली करंट में होती है, आप स्पर्श करते लगती हाथों को ना, क्यों? क्योंकि उस इंद्र का इस हाथ पर, इस चमड़ी पर, इस शरीर पर कंट्रोल है। पानी आपके ऊपर कोई फेंके तो आपका हाथ गीला होता है ना, क्योंकि वरुण देवता का कंट्रोल है आप पर। जिस दिन आप वरुण को कंट्रोल कर लोगे, अग्नि को कंट्रोल कर लोगे, इंद्र को कंट्रोल कर लोगे, वायु को कंट्रोल कर लोगे, उसी दिन वायु कितनी भी तेज चले आपको स्पर्श नहीं कर सकती। पानी में कितना भी नीचे कूद जाओ आपको स्पर्श नहीं करेगा, पानी पर दौड़ सकते हो। कैसे भी विद्युत हो आपको नहीं चोट लगेगी, करंट नहीं लगेगा। इसी तरह कैसे भी अग्नि हो, उसमें आप प्रवेश कर जाओगे, जलोगे ही नहीं। और उन पर कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली प्रक्रिया क्या है पता है आप सभी को? आपको तपस्वी बनना पड़ेगा। ठीक है, सृष्टि में तप की एक अलग स्थिति है, लेकिन तपस्या की शुरुआत यहीं से होगी। गर्मी लगे तो पंखे आदि का प्रयोग ना करो, ठंडी लगे तो ज़्यादा वस्त्र आदि का प्रयोग ना करो, आधी चले तो उसे भी सहन करने का प्रयास करो। अगर आप ये करने में धीरे धीरे सफल हो जाते हो और अध्ययन आदि कर रहे हो सृष्टि विज्ञान का, तो आप इन देवताओं पर हमेशा के लिए कंट्रोल कर लोगे। तब ये आपको दंड नहीं देंगे, तब आपका चरित्र उज्ज्वल हो जाएगा और आप इन तत्वों से परे हो जाओगे। यही है योग, सरलतम योग यही है। शुरुआत यहीं से करनी है। जिस दृष्टि से मैं आप सभी को समझाने का प्रयास कर रहा हूं ना, अगर ये दृष्टि आप लोगों ने पकड़ ली तो फिर आप बादलों को देखते ही कहोगे कि यही है पर्जन्य देव। सूर्य को देखते ही कहोगे कि जैसे अग्नि हम जलाते हैं, जल रही होती, वैसे अंतरिक्ष में एक गोला जैसा सूर्य जल रहा है। उसके इतने इतने रीजन हैं, लोम, त्वचा, मांस, अस्थि, मज्जा, 5 भाग होते हैं सूर्य के। केंद्र में क्या हो रहा होगा? क्योंकि सामने जो अग्नि जलती है, क्या आपको प्रश्न उठता है कि इसके कितने भाग होते हैं? ये थोड़ा अव्यवस्थित होती है। सूर्य वही गोलाकार और व्यवस्थित रूप में जल रहा होता है, इतना ही फर्क है। योग की दृष्टि है ये। विद्युत को देखोगे कहोगे कि यही है इंद्रास्त्र, यही है इंद्र तत्व। प्राणपान व्यान उदान समान इनके अलग अलग संयोग से बन जाता है। वर्षा होते देखोगे कहोगे यही तो है वरुण तत्व, वरुणास्त्र यही चीज है। आंधी चलेगी तो आप कहोगे आंधी मतलब सामान्य से सामान्य हवा भी, हवा जहां भी आपको स्पर्श कर रही है, थोड़ी थोड़ी हवा यहाँ चल रही है, तो ये जो स्पर्श है ना हवा का, यही है वायु तत्व। वायव्यास्त्र यही चीज है, यही है वायु देवता। कभी दंड देते हैं, कभी अच्छे से हवा देते हैं, कभी परेशान करते हैं, कभी बहुत भयंकर रूप ले लेते हैं। तो वैसे ही समझो, ऐसे जब स्थूल रूप से अध्ययन करने लगोगे ना, तो फिर लगेगा कि सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल ग्रह है, बृहस्पति है, ये इस तरह के पदार्थों से बने हो सकते हैं। इनमें इस प्रकार के देवता कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि बना तो पूरी सृष्टि जो आप आंखों से देख सकते हो, सुन व महसूस कर सकते हो,
ये सब 5 महाभूतों से ही बने हैं, इसके अतिरिक्त किसी से नहीं बने हैं। और अदृश्य रूप से देवता इनके अंदर होते हैं। तो वैसे ही जब अलग अलग ग्रहों का, इस पृथ्वी का, शरीर का सब कुछ ज्ञान होने लगेगा ना, तो ग्रहों तारों की स्थिति को देखकर आप कहोगे कि इतने ग्रह तो इस सौरमंडल का बैलेंस नहीं बना सकते, कुछ और भी होने चाहिए। उल्कापिंड का ज्ञान हो जाएगा आपको। यही है ध्यान। धीरे धीरे आपको लगेगा कि और भी अनेक तारे होने चाहिए जो ग्रहों तारों गैलेक्सियों को भी घुमा रहे हों, 2-2 4-4 गैलेक्सियों को घुमा रहे हैं। ऐसे ऐसे बड़े बड़े तारे होने चाहिए। सब कुछ ज्ञान होता चला जाएगा। वृक्षों को, अपने शरीरों को, यही है 5 महाभूत। फिर आपको लगेगा ये हड्डी, रक्त, मांस, त्वचा, अस्थि ये सब है क्या? इससे परे मैं हूँ। लगेगा कि मन सब कुछ है। मन पर आपका ध्यान, जिस दिन इतना वैराग्य आपको होता होगा, जरूर होता होगा कभी ना कभी, तो तुरंत आपका मस्तिष्क मन तक पहुंच जाता होगा कि ये शरीर तो कुछ है ही नहीं, 5 महाभूत हैं। मन तक चला जाता है कि मन ही सब कुछ है, और उसको भी शांत करके आत्मा तक योगी पहुंच जाता है। और उसके शांति के लिए आपको ज्ञान विज्ञान से युक्त होना पड़ेगा। वेदों का संपूर्ण विज्ञान आना चाहिए। यही है योग, जो मैं बोलता हूं कि अष्टांग योग से सृष्टि बनी हुई है। अहिंसा आदि सृष्टि की ये तत्व पालन करते हैं, और इंद्र, वरुण आदि तत्व सीधे तप से सृष्टि बनाते हैं। उन्हें यम और नियम में 2-3 अंगों तक पालन करने की कोई ज़रूरत नहीं। और 5 महाभूत अहिंसा से शुरू करते हैं। ये सब इसी तरह लागू होता है। तत्वज्ञान इसी को बोलते हैं। जितना पवित्र होगे, गंभीर होकर इस पर अध्ययन अनुसंधान करोगे ना, उतना उतना आपको सृष्टि का विज्ञान मालूम होता चला जाएगा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि से कैसे मांसाचार्य आदि की उत्पत्ति होती है, ये दृष्टि रखनी चाहिए। जैसे आपको मैंने कहा कि जैसे इंद्र देवता, आपको विद्युत अगर लगे ना, तो तप का प्रयोग कीजिए। अगर वो तप सर्वश्रेष्ठ स्तर पर आप करके दिखा दोगे या कर लोगे, तो फिर विद्युत का प्रभाव खत्म हो जाएगा। अगर अच्छे से तप कर लिए तो अग्नि का स्पर्श नहीं होगा आपके शरीर में। वरुण देवता आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। तो यही है योग, तप का विज्ञान यही है। तप उन्होंने भी किया है। मेरी बात जरा गंभीर होकर और मस्तिष्क को खुला रखकर समझने का प्रयास कीजिए। वरुण ने, इंद्र ने, वायु ने, सबने तप किया है। 5 महाभूतों ने भी तप किया है। लेकिन हुआ क्या? आपने और मैंने नहीं किया तप। अगर हम भी उस स्तर का तप कर लेते ना, ऋषियों की तरह, राजर्षियों की तरह, वैज्ञानिक योद्धाओं की तरह, तो मुझे और आपको इन देवताओं से कोई समस्या नहीं होती, इन 5 महाभूतों से कोई समस्या नहीं होती। ये हमारे हित में लग जाते। हमने वो तप किया ही नहीं। हम उतने पवित्र बन ही नहीं पाए। हमारा मन उतना शुद्ध है ही नहीं। मन का ही तो शरीर पर कंट्रोल है। मन शुद्ध होता तो शरीर अपने आप शुद्ध हो जाता। बहुत सरल है सृष्टि विज्ञान और उच्चतम योग। बस उस व्यक्ति को शुद्ध होना पड़ेगा, सरल मस्तिष्क, ईमानदार होना पड़ेगा। झूठ आदि में रुचि नहीं रखनी चाहिए। तो उतना तप हमने नहीं किया जितना वरुण आदि करते हैं। उन्हीं के तप को, उसके विज्ञान को सीख सीख कर हमें वो तप अपने में भी धारण करना है। इंद्र ने जितना तप किया है, जितना तप करके, अब प्रश्न आएगा कि इंद्र ने कैसा तप किया है, उसे हम कैसे जानेंगे? वरुण का तप कैसे जानेंगे? प्रिय दर्शकों, इन्हीं लोगों के सृष्टि योग की व्याख्या तो वेदों में दी गई है। और क्या है वेदों में? जब पहली वीडियो आई थी ना कि अष्टांग योग से सृष्टि बनी हुई है, कुछ लोग इसे भी मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब जाके सभी ने स्वीकार कर लिया है ये वास्तविकता। तो सृष्टि में देववादी पदार्थों का तप ऐसे साक्षात देखो आप। सूर्य तप रहा है, प्रकाश दे रहा है। तप का वैज्ञानिक स्वरूप समझो। आगे वीडियोज आएंगी, इन सब पर मैंने आपको बता दिया है। लेकिन सृष्टि को एकदम सरल तरीके से समझने का प्रयास करो। वृक्षों को देखो तो ये भी 5 महाभूतों से बने हैं। शरीर को देखो, ये भी 5 महाभूतों से बना है। लेकिन हमारा मन 5 महाभूतों से नहीं बना है। अलग अलग प्राण शरीर में 5 महाभूतों से नहीं बने हैं। हमारी आत्मा नहीं बनी है। तो पहले 5 महाभूतों वाले तत्वों को समझो। अलग अलग देवों, ऋषियों, यानी अलग अलग प्राणों, छंदों, इन सब को समझो। फिर मनस तत्व, अहंकार तत्व, महत तत्व, बुद्धि तत्व को समझो। उनकी सूक्ष्मता कोई ऐसी नहीं, छोटे होते चले जाओगे देख लोगे। इस प्रकार नहीं जाना जाएगा। प्रकृति को समझो, ईश्वर को समझो और अपनी आत्मा का साक्षात्कार करो योग आदि के माध्यम से। यही है उच्चतम योग, सृष्टि विज्ञान का योग।
अब मैं देख रहा हूँ कुछ लोग कमेंट करते हैं कि ठीक है, अहिंसा की व्याख्या तुमने कर दी कि अहिंसा से सृष्टि बनी हुई है, सत्य का पालन होता है एक एक कड़ों में, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। इन्होंने कहा ब्रह्मचर्य का तो तुमने बता दिया कि न्यूक्लियस का जो फोर्स है जितना ब्रह्मचर्य का पालन करेगा उतना मजबूत होगा। अस्तेय का भी बता दिया, अपरिग्रह का भी बता दिया, इन सब का तो बता दिया। शौच का एक विज्ञान बता दिया, संतोष का भी बता दिया, तप का तो और अच्छे से बता दिया, मान लिया। लेकिन स्वाध्याय का क्या बताओगे? प्रश्न उठाते हैं ना लोग, स्वाध्याय का क्या बताओगे? सृष्टि में कौन सा कण, कौन सा तत्व स्वाध्याय कर रहा है? तो इस प्रकार के प्रश्न उठाने वालों सुन लो, वेदों में जितने भी ऋषि दिए हुए हैं उनके सामने देवता, फिर छंद, स्वर। जैसे ऋषि वशिष्ठ है, देवता इंद्र है, छंद त्रिष्टुप है, स्वर षडज गांधार कुछ भी हो, तो मंत्र का अगर ऋषि वशिष्ठ है ना, तो इसका मतलब प्राथमिक प्राण से वो मंत्र उत्पन्न हुआ है। मंत्र का ऋषि बृहस्पति या अंगिरा है ना, तो वो व्यान से उत्पन्न हुआ है। अत्रि है ना, तो अपान से वो छंद, वो सूक्त, पूरा का पूरा सूक्त उत्पन्न हुआ है। और मैंने बताया कि ऋषि वशिष्ठ यानी प्राण से वो सूक्त उत्पन्न हुआ है। देवता इंद्र है, इसका क्या मतलब हुआ पता है? वो वशिष्ठ, वो बृहस्पति इंद्र को ही समझा रहे हैं सृष्टि में, इंद्र को शिक्षा दे रहे हैं। उन्होंने उत्पन्न कर दिया उस सूक्त को इंद्र के लिए। इंद्र इस सूक्त को सीखें, इंद्र के साथ जितना सीख पाएंगे उतने सूक्त उनके साथ लगकर वो सृष्टि बनाएंगे, आगे काम करेंगे। ये है स्वाध्याय। मैंने सोचा था कि जब क्रम से 15-16 वीडियो आएगी उसमें बताऊंगा, लेकिन जिन्होंने प्रश्न किया मैं अभी जवाब दे रहा हूं, इसका आगे और विस्तार से बताऊंगा। किसी मंत्र का ऋषि बृहस्पति या अंगिरा है ना, मैं इंद्र इसीलिए कह रहा हूँ, थोड़ा सरल पड़ जाता है समझाने में। वरुण भी ले सकता हूँ, चलो ठीक है वरुण ले लेता हूँ। मान लीजिए बृहस्पति है और वरुण है उसका देवता, तो बृहस्पति ने उस सूक्त के रूप में उन्होंने उस सूक्त को उत्पन्न करके वरुण को शिक्षा दी है। थोड़ा सरल तरीके से समझिए, वशिष्ठ, बृहस्पति, जितने भी अलग अलग ऋषि हैं, जितने भी अलग अलग प्राणपान व्यान आदि हैं, इन्होंने उस मंत्र को उत्पन्न करके उन देवताओं को शिक्षा दी है, सृष्टि में इस प्रकार के काम करो। यहाँ पर समस्या हो रही है। पीछे की काफ़ी वीडियोज आपने देखी होगी तो आपने सुना नहीं था मुझसे कि बृहस्पति इंद्र से कह रहे हैं कि सृष्टि में असुरों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, सर्वतोमुख व्यूह बना लिया उन्होंने। अब तुम एक काम करो, कोई भी व्यूह यहाँ काम नहीं आएगा। मुख्य मुख्य क्षत्रिय योद्धाओं यानी देववादी पदार्थों को इकट्ठा करो, इंद्र, वरुण, सोम, अग्नि सबको इकट्ठा करो और सूचीमुख व्यूह बना लो तुरंत, अन्यथा हम हार जाएंगे और सूर्य बन नहीं पाएगा। अब व्रत ले चुके थे ना, तो वैसे यही है स्वाध्याय। वो बृहस्पति उनको समझा रहे हैं, वही समझाना सृष्टि विज्ञान का आख्यान बन गया, पुराण बन गया। अलग अलग पुराणों के जो मुख्य मुख्य आख्यान यही सब चीजें तो हैं। तो यही है स्वाध्याय। जितने भी ऋषि हैं, जो 1500-2000 सूक्त हैं मिला जुला के ना चारों वेदों में, उनके जितने भी ऋषि हैं वो देव को शिक्षा ही दे रहे हैं, समझा रहे हैं, स्वाध्याय करा रहे हैं। सोचा था अष्टांग योग की जब एक एक करके वीडियो बनाऊंगा सृष्टि विज्ञान में कैसे होता है तो ये भी बता दूंगा, लेकिन अभी बता दे रहा हूँ। तो इसका जवाब तो मिल गया कि सृष्टि में कौन से तत्व स्वाध्याय कर रहे होंगे, अभी मिल गया आपको। अब कुछ लोग प्रश्न उठा देंगे आसन का क्या विज्ञान बताऊंगा मैं। सृष्टि में आसन का मतलब तो होता है बैठना, जैसे मैं बैठकर वीडियो बना रहा हूँ। तो सृष्टि में कौन सा तत्व बैठा हुआ है? ये बैठने का मतलब पहली बात तो बैठना नहीं होता, और दूसरी बात ये जो अष्टांग योग में यम है, 5 यम है, 5 नियम है, तब जाके आसन दिया गया। चलिए छोड़िए ये सारी बातें, मैं इसी को एक व्युत्क्रम दे देता हूँ, उल्टे क्रम में बैठा देता हूँ। पहले आप सभी आसन कर दीजिए, फिर प्राणायाम कर दीजिए, तब जाके यम नियम कीजिए। देखिए कितना तार्किक लग रहा है। आसन यानी पहले बैठना है, फिर प्राणायाम आदि करना, ये शारीरिक क्रिया होती हैं, फिर जाके यम नियम, फिर सीधे, क्योंकि यम नियम का पालन करेंगे तो मन स्थिर हो जाएगा, यानी नियंत्रण हो जाएगा, तो सीधे प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि लग जाएगी। कितना तार्किक लग रहा है। कोई काट नहीं पाओगे, लेकिन मैं काट सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि ये मैंने गलत बोला, क्योंकि मैं ऋषियों का स्तर समझता हूँ। बिना यम नियम का पालन किए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, बिना इन 10 अंगों का पालन किए, बिना इन दोनों नियमों का, यम नियम का पालन किए, आसन सिद्धि नहीं होगा। जो कहते हो ना कि 10 मिनट ही बैठ पाते हैं, इसीलिए क्योंकि यम नियम सिद्धि नहीं है।
मैं जब तक चाहूँ तब तक बैठा रहूँ। जरूरत पड़ने पर 4 घंटे 6 घंटे तक भी मैं बैठ सकता हूँ, मनन चिंतन करता हूँ, या सामने रख कर आसन में बैठकर ही अध्ययन आदि करता हूँ। मेरा अभ्यास हो गया है। आप कितना भी बैठने का अभ्यास कर लो, मेरी बात जरा ध्यान से सुनिए, कोई बहुत बड़ा शरीर से बहुत ताकतवर या ना संघर्षशील व्यक्ति ही क्यों ना हो, अगर वो यम में अहिंसा आदि का पालन नहीं करता, मैं नियमों का या 5 5 2 10 हो गए, छोड़ दो इन्हें, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह सौ संतोष तप स्वधेय ईश्वर परिधान, ये जो 10 हो गए ना दोनों यम नियम में, इनको छोड़ दो। अहिंसा का अगर वो पहलवान या संघर्षशील मजबूत व्यक्ति पालन नहीं करता, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट बैठा सकते हो उसे, कितना भी शरीर स्वस्थ हो, कितनी भी ताकत हो, यम नियम का पालन करने वाले का ही आसन सिद्ध होता है। मूर्ख नहीं थे ऋषि, इसीलिए मैंने कहा कि मैं सीधे आसन कह दूं फिर प्राणायाम कर दूं, क्योंकि आसन प्राणायाम से लिंक नहीं लग रहा होगा आप लोगों को। जब मैंने इसे पहली बार क्रम से बताया, पहले आसन कर दो फिर प्राणायाम, तब जाके यम नियम कर दो तीसरे चौथे पर, फिर प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। कितने लोगों को कितना तार्किक लगा होगा कि योग के मार्ग पर पहले बैठना ही सबसे मुख्य है। वो चीज़ आप कर ही नहीं सकोगे, मन ही नहीं लगेगा। कभी प्रयास करो, यम नियम का पालन करने के बाद ही आसन सिद्ध होगा, और आसन सिद्ध होने के बाद ही प्राणायाम सिद्ध होगा। वैसे ही इनका एक वैज्ञानिक स्वरूप अलग से निकल के आता है। प्राणायाम का सोचते हैं कि श्वासों पर लगा लो, ये करो वो करो, सामान्य व्यक्ति के लिए ठीक है, बाकी इसका एक अलग ही अर्थ है, तो चर्चा करेंगे। तो ये सृष्टि के तत्व किस स्तर पर कर रहे हैं। इंद्र तब की शुरुआत कैसे किया, उसने स्वाध्याय भी किया। मैंने बताया ना, इंद्र स्वाध्याय करता है, वरुण स्वाध्याय करता है, जो अलग अलग प्राण छंदों को उत्पन्न किए हैं, सूक्तों को। अग्नि स्वाध्याय करते हैं, जितने भी अलग अलग देवता दिए गए हैं सब स्वाध्याय आदि ही तो करते हैं। जितना जितना स्वाध्याय किए हैं उतना उतना मंत्र, उतना उतना सूक्त उनके साथ दे दिया गया है। ऋषि बहुत कम हैं, ऋषि भी केवल 10 नहीं होते, अलग अलग 10 प्राण ही नहीं होते, उन प्राणों से भी उत्पन्न और भी प्राणपान व्यान आदि होते हैं, फिर भी कम है, देवताओं से कम है ऋषि। किसी का वशिष्ठ ऋषि है तो इंद्र देवता है, फिर आगे सूक्त में वशिष्ठ ऋषि है, लेकिन देवता वरुण हो गया, देवता सोम हो गया, देवता अग्नि हो गया। तो एक एक ऋषि सबको शिक्षा देता है, सबको स्वाध्याय कराता है। यही है स्वाध्याय, और वही स्वाध्याय आपको भी करना है। जैसे वशिष्ठ ऋषि है, यानी प्राण से उत्पन्न उस सूक्त का अध्ययन इंद्र देवता कर रहे हैं, वरुण कर रहे हैं, वैसे आपको भी उन प्राणों, उन ऋषियों से जो भी छंद आदि उत्पन्न हुए हैं ना, जो सूक्त, उसका अध्ययन आपको भी करना है। अगर आप उस स्तर पर कर ले जाते हो जिस स्तर पर इंद्र आदि करके बैठे हैं, सृष्टि में काम कर रहे हैं, तो आप भी योगी हो जाओगे, आत्मा का साक्षात्कार कर ले जाओगे। तो जहाँ कहीं भी इस सृष्टि के पदार्थों में देखो, तो इंद्र को देखो, बिजली को देखो, तुरंत समझ जाओ यही इंद्र है और यही इंद्रास्त्र है। संभव है कभी और सूक्ष्मता में जाके डिटेक्ट किया जाएगा, संघनित करके बनाया जाएगा, अलग प्रक्रिया हो गई, वही विद्युत बनेगी जो अंतरिक्ष में है। उससे बेहतर क्या बनाओगे। वैज्ञानिक वही चीज बनाते हैं ना जो सृष्टि में है। रोबोट आदि तो गिरी स्तर की खोज हो गई, चरम स्तर की होगी जब यही चमड़ी, यही शरीर, यही मस्तिष्क, यही सोच का आदमी बना देंगे। और वो चीज तो ऋषि कर चुके थे, तो फिर भी बनाएंगे तो यही शरीर ना, बनाएंगे यही पानी ना, बारिश से शुद्ध पानी कोई नहीं है, बनाएंगे यही गाय, यही भैंसे ना। जो चीज आप ब्रह्मांड में देख ही नहीं हो उसे नया कैसे बना दोगे। उनसे देखकर कोई विकृत भी बनाने का प्रयास करोगे तो तुलना कर दिया आपने, आप गिर गए। जैसे मनुष्य को देखकर रोबोट बनाने का प्रयास किए गए, अहंकार में है अच्छा है, वो अच्छा नहीं है, मनुष्य से अच्छा नहीं है। मनुष्य बना दोगे वो सबसे अच्छा है, और वो ऋषियों का काम था, ऋषि मुनि सब बना चुके थे देख देख कर, लेकिन उसके बाद भी कभी अहंकार में नहीं आए। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने पहले ही वो सब बना के बैठा है, उसी को देखकर इन्होंने नकल करके बनाया था। सृष्टि विज्ञान जितना सीखते जाओ ना, योग, कभी भी अहंकार नहीं होगा। यही है निष्काम कर्म। अंतरिक्ष में गरजती विद्युत देखो, वही इंद्र है, वही इंद्रास्त्र है। बारिश होता हुआ जल देखो, नदियों महासागरों को देखो, यही वरुण तत्व है, यही वरुणास्त्र है। अंतरिक्ष में बादल हमेशा लगे रहते हैं। अभी आप लोग वीडियो देख रहे होगे तो देखो बादल कुछ ना कुछ होंगे, यही पर्जन्य देवता हैं, यही पर्जन्यास्त्र हैं। बस आपको पता चल जाता है कि मैं क्या फेंकूंगा, क्या प्रक्रिया वो मैंने बनाई, कौन सा यंत्र है जिसे वो बादल बना देगा। बाकी बनेगा वही चीज़ जो अंतरिक्ष में है। जलती हुई अग्नि, चाहे भोजन बनाओ,
थोड़ी देर के लिए मान सकते हो कि गैसों पर भी बनी अग्नि अग्नि तत्व है, या जो भी हो, जैसे भी फास्फोरस या माचिस तीली से जलाई हुई। मैं ये अगर चर्चा ना करूं कि इसमें प्रदूषण होता है, तो वास्तव में वही अग्नि तत्व है। सूर्य की किरणें आ रही हैं, यही अग्नि तत्व है। लकड़ी जल रहा है, वन जल रहे हैं, यही अग्नि तत्व है, यही अग्न्यास्त्र भी है। कोई फ्रिज या रेफ्रिजरेटर बनाकर कोई ऐतिहासिक खोज नहीं हो गई। कूलर बना के, एसी बना के, एसी में होता क्या है, बहुत सामान्य विज्ञान है। अगर आप प्रायोगिक दृष्टि से अध्ययन करते हो ना, एक बार देखकर समझ जाओगे कि उसमें कुछ है नहीं। टेम्परेचर को थोड़ा, गर्मी में टेम्परेचर को डाउन कर देता है बस। पंखा क्या करता है, हवा के मालिक्यूल को ढकेल के बाहर निकाल देता है जो गर्म रहती हैं, और वहाँ पर ठंडी हवा उपस्थित कर देता है। फ्रिज क्या करता है, उसी पानी को सघन कर देता है, ठंडा करके बर्फ बना देता है, जो हिमालयों पर पड़ा हुआ है। कभी कभी वर्षा से भी अंतरिक्ष से बर्फ गिरता है। इनका कभी ऋषियों ने व्यापार नहीं किया। जितने भी देवता हैं सबका एक एक अस्त्र था, एक एक दो दो तीन तीन भी अस्त्र थे। शिशिरास्त्र, यमास्त्र, सोमास्त्र, इंद्रास्त्र, वरुणास्त्र, पर्जन्यास्त्र, ब्रह्मास्त्र, महापरमाणु अस्त्र था, पाशुपतास्त्र। सृष्टि प्रलय में लौट जाती है, उस प्रक्रिया को कंट्रोल कर लिया जाता था। महाप्रलय जितना नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, प्रलय आग्नेय कर देता इस पृथ्वी को, इतना कंट्रोल कर लेते थे समझकर। नारायण अस्त्र, सुदर्शन चक्र था, वो भी अलग अलग अग्नि तत्वादि सारे देवता उसमें लगे रहते थे। इंद्र, अग्नि, वरुण, सुदर्शन चक्र जो था ना, ये जो दो तीन मुख्य अस्त्र थे। पाशुपतास्त्र हो गया, ये प्रलय की सामग्री, प्रलय की स्थिति उत्पन्न कर देता था। वहां पर प्रलय का मतलब वृक्ष आदि का पूरी तरह विध्वंस कर देता था, आग्नेय हो जाती जहां पर पड़ता वो पृथ्वी। वापस भी लिया जा सकता था, लेकिन वो चीज करके फिर वापस आता था, जल्दी चलाया नहीं गया। दूसरी तरफ ब्रह्मास्त्र है, महापरमाणु अस्त्र है, वही हिरोशिमा नागासाकी वाला ही था, बस और भी विस्तृत था। मोड़ भी देते थे, वापस भी ले लेते थे, लाखों को मारो चाहे एक को मारो, इस तरह उस पर कंट्रोल करके चलाया जाता था। और जो सुदर्शन चक्र है वो तो अत्यंत दिव्य था। इंद्रास्त्र, इंद्र की जरूरत पड़ती थी वो भी रच देता था, उसका भी उपयोग कर लेता था वो सुदर्शन चक्र। अग्नि की जरूरत पड़ती थी वो भी कर लेता था, वरुण की जरूरत करती थी वो भी कर लेता था, उसमें सब आ जाते थे। ऐसा था वो, इतना दिव्य था। तो कहीं पर सृष्टि में देव को देखो, देखो हवा चल रही, मैंने तुरंत पकड़ ली, यही वायुदेव हैं, यही वायव्यास्त्र है। इस तरह सोचकर फिर तप आदि करोगे ना, अष्टांग योग के वैज्ञानिक स्वरूप जो है, यानी वास्तव में वैज्ञानिक मैं क्यों कहूं, जो वास्तविक अष्टांग योग ऋषियों ने बताया है, उसके माध्यम पर जब हम लोग चलेंगे तब चलकर योगी बनेंगे। कर्म योगी बनेंगे, निष्काम योगी, ज्ञान योगी, सांख्य योगी। जैसे पर्जन्य देवता हैं, मेरे सामने बादल लगे हुए हैं, तो देखो यहाँ पर बादल लगे हुए हैं, तुरंत मैंने समझ लिया यही पर्जन्य अस्त्र था, कभी यही चलाया जाता था, यही निर्मित हो जाता था, पर्जन्य देवता यही हैं। इस तरह के कड़ों से, इस प्रकार छंद के मिलने से विशेष रूप से बन गए हैं। यौगिक दृष्टि इसी को बोलते हैं। योग के मार्ग पर बढ़ना सरल है, अत्यंत सरल है, लेकिन उस पर निरंतर अभ्यास करना होता है। मन आदि के संस्कारों को रोककर ज्ञान विज्ञान सीखना होता है, योग सीखना होता है। इसी तरह अपने सामने कृषि को देखो, खेतों फसलों को देखो, उनमें भी सोचो कि यही 5 महाभूत हैं, ये भी देवताओं पर ही डिपेंड हैं। इनके अंदर तो देवता है ही, लेकिन ये भी बारिश पर डिपेंड है, पानी पर डिपेंड है। वरुण में सब आ गया, चाहे बारिश का पानी हो, नदियों का पानी हो, धरती के नीचे से हैंडपंप से निकाला गया पानी हो, कुएं से निकाला गया पानी हो, कोई भी, तो उन सब पर डिपेंड है ये 5 महाभूत। जो कंकड़ पत्थर, भूमि है, पर्वत हैं, इन पर वृक्ष आदि जो उगे हुए हैं, और हम लोग भी इन्हीं पर आश्रित हैं। जैसे पानी है, पानी का गलत दुरुपयोग किया, गाड़ियां धो रहे हो, इधर उधर फेंक रहे हो, कचड़े में जा रहा है पानी, तो ये जो दुरुपयोग है ना, वरुण तत्व इसका दंड देते हैं आप सभी को। आपके खून का एक एक बूंद वरुण तत्व द्वारा नियंत्रित है। इसी तरह इंद्र है, बेफालतू के पंखे चल रहे होंगे, बल्ब जल रहे होंगे, वो इंद्र आपको बहुत भयानक दंड देंगे। ये तो हो गया, आंधी चली आपको उड़ा ले गई, हाथ पैर तोड़ दिया। इंद्र विद्युत गर्जा, आपका शरीर गल गया, अपाहिज करके छोड़ दिया। अग्नि देवता है, आपके हाथों को जला दिया, ये अलग प्रक्रिया हो गई, लेकिन ये तो इस जन्म का दंड है। कभी मृत्यु हुई ना,
तो ये शरीर आदि के साथ लगे ही रहते हैं, इनको सब पता होता है, बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं। मैंने बताया ना कि ऋषियों से, अलग अलग प्राणों से ये भी स्वाध्याय किए हैं, वेदों में देख लो उठा के। तो इनको सब पता होता है कौन क्या कर रहा होता है। तो अगले जन्म में आपको ऐसी स्थान पर ले जाके रेगिस्तान में जन्म दे देंगे, ऐसे शरीर में ऐसी योनियों में ढकेल देंगे ना, वहां पर पानी नसीब नहीं होगा, वहां पर विद्युत इंद्र नसीब नहीं होगा, होगा भी तो आप उसका उपयोग ही नहीं कर पाओगे। जैसे किसी मटके या घड़े में रखा हुआ पानी कोई पंछी नहीं उपयोग कर पाता अगर नीचे है ज़्यादा, तो कोई पागल या अज्ञानी दुष्ट मूर्ख व्यक्ति सामने रखे भोजन या वस्त्र आदि का उपयोग नहीं कर पाता। कितनी भी भूख लगी हो उठा के फेंक, उसे पता ही नहीं किसी हमें खाना है। तो ये है दुर्गति देववादी करते हैं। शरीर आदि 5 महाभूतों से बना है, कुछ प्राणों पर आपको भी ईश्वर ने वश दे दिया है और भेज दिया है कि इंद्र आदि इन सब पर वश करो, इनको नियंत्रित करके योग पर विजय प्राप्त करो, आत्मा का साक्षात्कार करो, इनसे ऊपर उठो, अपने स्वभाव में स्थित होकर मुक्त हो जाओ। लेकिन वो किसी को नहीं करना है, सबको व्यापार करना है। कहीं विद्युत का दुरुपयोग करके बिजनेस में ला दिया, वरुणास्त्र का दुरुपयोग करके, वायु तत्व का दुरुपयोग करके उसे एसी कूलर के रूप में बदलने का प्रयास किया। ये सब बहुत छोटी बातें हैं इस ब्रह्मांड के आगे, इन देवताओं के आगे, बहुत छोटी बातें। कोई इसे समझ नहीं पा रहा है, इसका बहुत भयंकर दुष्परिणाम होता है। मेरी जैसे जैसे वीडियो आएगी ना अष्टांग योग के वैज्ञानिक स्वरूप पर, एक एक देववादी की व्याख्या सृष्टि बनेगी, उन वीडियोस को देखकर या ऐसे भी आप सभी अभी भी महसूस कर सकते हो। अगर भीम आदि होते ना, भगवान हनुमान आदि, तो आपके पंखा, कूलर, एसी और इन गाड़ियों को देखकर वो हंसते। भगवान हनुमान कहते कि वायव्यास्त्र तो मेरे भी पास है, इंद्रास्त्र तो मेरे भी पास है, ये पागल क्या कर रहे हैं उसका, इसे शत्रुओं को मारना था, अधर्मियों को मारना था, या फिर इसका उपयोग ही नहीं करना था, ये तो पंखा चला के बैठे हैं। वो लोग बहुत सहनशील लोग थे। और तब का ये भी मतलब नहीं होता कि बर्फ पर बैठ जाओ नंगे। कुछ लोग होते हैं रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बैठकर मैंने दिखा दिया 4 घंटे। कोई फायदा मिला? उसके लिए ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए मैं कर क्या रहा हूँ, वो वाला। तब का ये मतलब नहीं कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो सच में आप पंखा ही बंद कर दो। शरीर का सामर्थ्य नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी वास्तविकता यही है, इसी तरह आपको आगे बढ़ना है। तब का ये मतलब नहीं किसी ने सुन लिया कि तकनीकों का कम उपयोग करना है तो बस शपथ ले लिए कम करेंगे, भले ही मृत्यु हो जाए। क्या मिला इससे? ज्ञान के साथ तप कीजिए, यौगिक दृष्टि से तप कीजिए, ज्ञान विज्ञान के साथ तप कीजिए। उसका मतलब आपको पता होना चाहिए, समय बर्बाद ना हो। तो यही है इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम, यम, बृहस्पति, सूर्य, शिशिर, जितने भी अलग अलग देवता है ना, उनको महसूस करो, वैसे सामान्य दृष्टि से समझने का प्रयास करो, कैसे दंड देते हैं आत्मा से। और जब इन चीज़ों को जान जाओगे तो तुरंत आपके दृष्टि में, मस्तिष्क में यह बात आ जाएगी कि हमारी आत्मा निकलती है तो कौन कौन देवता कैसे खींचते ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, तुरंत इसका जवाब मिलेगा आपको। और यही प्रक्रिया है पुनर्जन्म आदि को भी याद करने की। जितना जितना सृष्टि को जानते जाओगे, मन आदि पर नियंत्रण होगा, उतना उतना पुनर्जन्म आदि भी आपके स्मरण में आता चला जाएगा, सब कुछ जान जाओगे। बहुत छोटी बातें हैं ये सब, बस मन को पवित्र करके आगे बढ़ना होता है। वेद आदि का अध्ययन भी कोई कठिन काम नहीं है। मैं वेदों का इस समय स्वाध्याय कर रहा हूँ। मैंने बताया था ना, यम नियम में 10 का प्रभाव बताया था कि किस पर विजय करने से क्या मिल जाता है, तो उसी में से था अपरिग्रह। यम का 5वां ही पालन कर लो तो अनेक जन्मों का ज्ञान हो जाता है। तो ये सब निश्चित रूप से हो जाता है, लेकिन सृष्टि विज्ञान के जरिए देखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है अब 5 महाभूतों को और इन अलग अलग देवताओं को और शरीर में इन अलग अलग प्राणों को, इन ऋषियों को आप सभी वैज्ञानिक दृष्टि से देखोगे और यौगिक दृष्टि से इसके मार्ग पर चलने का प्रयास करोगे। जो जो वो कर रहे हैं वो आप भी करने का प्रयास करोगे। जिस प्रकार उन्होंने अष्टांग योग का पालन करके सृष्टि आदि बना दिया, या एकदम सुखी हैं। इंद्र को विद्युत से कोई डर थोड़ी है, वरुण को अग्नि से कोई डर थोड़ी है, सब पालन करके बैठे हैं। आप भी पालन कर लो, आप भी मुक्त हो जाओ, आपको भी कोई डर नहीं लगेगा। कितना भी पानी नष्ट हो, अंतरिक्ष से किसी पानी में बिजली गिरे ना, कितनी भी लहरें कैसे भी उठे, वरुण देव उससे कोई प्रभावित नहीं होते कि वरुण देव मर जाएंगे या नष्ट हो जाएंगे। ये देवता सृष्टि पर्यंत अमरते रहते हैं। एक देवता दूसरे को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता।
कई कई सालों तक ये तप करके बैठे हुए हैं, हम ही लोगों ने नहीं किया, क्योंकि ये योग का विज्ञान, सृष्टि विज्ञान ही हमने नहीं सीख पाए कभी। अग्नि को कोई थोड़ी जला पाएगा, विद्युत की कोई हानि थोड़ी कर सकते हो, उसे तो छूने में भी लोगों को डर लगता है। हालांकि ये स्थूल दृष्टि से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन इसे समझिए तो फिर सूक्ष्मता का ज्ञान धीरे धीरे होता चला जाएगा। पहले उसका स्वरूप तो आपके सामने कम से कम आना चाहिए कि इंद्र है क्या, वरुण है क्या, स्थूल रूप से ही सोचिए, और फिर वेदवादी का अध्ययन करोगे, धीरे 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 उसका साक्षात्कार हो जाएगा। फिर जैसे वो अष्टांग योग आदि के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, सब मिला के 5 महाभूत से लेकर महत्त्व अहंकार आदि सब जैसे अष्टांग योग के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, वैसे आप भी बढ़ो, उन्हीं को देख देख कर, उन्हीं को सीख सीख के। इसी को श्री कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं कि सृष्टि को रचकर ब्रह्मा ने कहा तुम देवों को तृप्त करो, देव तुम्हें तृप्त करें। ये है उसका मतलब। मैंने किसी और भाषा में बोल दिया, उन्होंने दूसरी तरफ व्याख्या कर दी। भगवद गीता पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, श्लोकों को तो नहीं लूंगा, लेकिन एक दृष्टि से बता दूंगा। जो श्लोकों को देखे होंगे या कभी ना कभी पढ़े होंगे, वो समझ जाएंगे कि श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं। वास्तविकता में पूरा भगवद गीता का ज्ञान ना कुरुक्षेत्र में नहीं दिया गया था, वो कहीं और पर दिया गया ज्ञान है। फिर भी देखेंगे जो भी होगा। मुझे लगता है इन अलग अलग देव क्या होते हैं, जब भी इनको देखोगे, जब भी जैसे सूर्य देव हैं, गर्मी पड़ने लगेगी तो इसको उस समय तुरंत पंखे के पीछे मत भागो, एसी कूलर के पीछे मत भागो, थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करो। ये है क्या, किनसे बने हुए हैं, किसको गर्मी दे रहे हैं, क्या आत्मा को समस्या हो रही है या मन को? मन ने आपसे कहा कि भागो और इन्हें दूर हटाओ गर्मी को, तो इन सबको सीखने का प्रयास कीजिए। अब आप सभी विचार कीजिए वो युग कितना श्रेष्ठ रहा होगा, कितना पवित्र रहा होगा, कितने सामर्थ्यशाली लोग रहे होंगे। अरे उसको तो छोड़ दीजिए, मध्यकालीन लोग जो उसी परंपरा पर जीते थे, कुछ भी विशेष जानकारी नहीं थी मध्यकालीन लोगों को योग आदि की, लेकिन उसी परंपरा पर जीने से आज का जो विज्ञान हंसता है कि इनके पास तो पंखा नहीं था, ये नहीं था, भूमि के अंदर कौन कौन से खनिज नहीं थे, इसका भी कोई ज्ञान नहीं था। मैं प्राचीन काल के लोगों को छोड़ दो, ये जो मध्यकालीन लोग थे इनको भी सारा ज्ञान था, लेकिन आवश्यक चीज़ों को ही धरती से निकालते थे। मैं मध्यकालीन क्षत्रियवादी की बात कर रहा हूँ, जिनके नियंत्रण में धरती थी, जितना जरूरत था उतना ही निकालते, सब ज्ञान था इनको भी, क्योंकि ये उसी परंपरा पर चलते थे जो प्राचीन काल वाले थे, भले ही ज़्यादा ज्ञान नहीं था। तो उम्मीद करता हूँ देवता ऋषि सृष्टि में क्या होते हैं और पंच महाभूत क्या होता है, इन सबको जानते जानते आप उनके ही मार्ग पर, जैसे वो अष्टांग योग आदि से काम कर रहे हैं सृष्टि में, उसी तरह आप भी करोगे। और अगर नहीं करोगे तो असुरों की तरह धीरे धीरे आपकी आयु घट जाएगी, धीरे धीरे आप खत्म हो जाओगे, 10-10, 20-20 साल आयु हो जाएगी आगे चलकर। इसीलिए तो असुर दिखते नहीं, मलेक्ष होते हैं, दुष्ट होते हैं असुर। सामाजिक असुर हो या सृष्टि में असुर हो, इनका योग आदि से मतलब नहीं होता। उम्मीद करता हूँ सृष्टि के इन्हीं तत्वों से सीख सीख कर आप उसे अपने आचरण में, जीवन में धारण करोगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।